आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर वीरांगना फूलन देवी की जयंती, उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वह उत्तर प्रदेश की एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर राजनीति के माध्यम से गरीबों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों की आवाज बनने का प्रयास किया। फूलन देवी जी वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। संसद में उन्होंने समाज के उन लोगों के अधिकारों की बात उठाई जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती थी। उनका जीवन भारतीय समाज में मौजूद असमानताओं और महिलाओं के संघर्ष की एक जटिल और महत्वपूर्ण कहानी भी है। इस मौके पर काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, फूलन देवी एक पीड़ित पिछड़ी जाति की महिला थी। उसके साथ घोर अन्याय हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था और वह उसका बदला लेने के लिए बिल्लों में चली गई और उसके कारण जो उसके अंदर आक्रोश था, वह आक्रोश फूटा। उसने अपने बदला लेने की कार्रवाई भी किया और नेताजी उस महिला की पीड़ा समझ करके उसके साथ हुए अन्याय को देख करके उन्होंने जेल से छुड़वाने का काम किया और फिर उसको सांसद बनाने का भी काम किया। आज सब लोग जानते हैं कि उसके सांसद बनने के बाद जो अपनी आप बीती वह बताती थी, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा होती। बाहर के मुल्क उसको बुलाते थे, लेकिन चंद समय के बाद वहां पर उनकी हत्या हो जाती है। उस हत्या की साजिश में बड़े लोगों का हाथ था और निश्चित तौर पर नेताजी ने जो सपना देखा था कि इस महिला को हम न्याय दिला करके देश के कोने कोने में अन्य महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उनको लड़ने की ताकत मिलेगी, इस प्रकार का उनका निर्णय था। आज वो हमारे बीच में नहीं रही। निश्चित तौर पर हम सब लोग उनकी जयंती पर उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम महिलाओं में यह बताने का काम करेंगे, यदि कहीं कोई अन्याय आपके खिलाफ हो तो उस अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आप खड़े हो जाओ। द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था और उसी पर महाभारत पूरा हो गया। तो महिला अगर मन में यह ठान लेती है कि हमको अन्याय का बदला लेना है, वो उसको लेने का काम करती है। वही काम फूलन देवी जी ने किया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।